कि वो हर वक्त आलाप भी करती हैं और हर वक्त जब कहीं किसी सिविलियन हुकूमत को जद लगने लगती है तो वो ये कहती हैं कि जमहूरियत ख़तरे में आ गई है। ब्रेक पे जाने से पहले यूसुफ गबल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे बात करते हैं। जी यूसुफ गबल साहब। अंजुम साहब, बात जमहूरियत की जब बात करते हैं तो जमहूरियत सिर्फ इलेक्ट होने का मतलब नहीं है। डिब्बे में पर्चियाँ डाल दी, आप डिब्बे में पर्ची डाल दी और आप इलेक्ट हो गए तो आप रिप्रेजेंटेटिव बन गए। ये तो जमहूरियत का पहला फेज़ है। दूसरा फेज़ है कि आप अब कितने जमहूरी अंदाज में अपने आप को कंडक्ट करते हैं और किस जमहूरी अंदाज में आप मुल्क को, निज़ाम को, गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब अगर आप इस्लामाबाद में आके बैठ जाएं, अब चाहे आप टैंक पे बैठ के आए वर्दी पहन के, या आप लैंड क्रूज़र पे आए, बैलेट के ज़रिए शेरवानी पहन के आप इस्लामाबाद पहुंच गए। ये तो एक सफ़र का एक तरीका था। जब आपने ये सफ़र तय कर लिया, तरीके दो मुख्तलिफ थे। आप बैलेट के ज़रिए आए, दूसरा बंदूक के ज़रिए आता है। लेकिन जब आप आ गए इस्लामाबाद में, अब आप भी डिक्टेटर बन गए। अपने विम्स के ऊपर आपने गवर्नमेंट चलाई। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में विम्सिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही है, ना पार्लिमानी ना प्रेसिडेंशियल। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ विम्सिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इस्लामाबाद में बरसरे इक़्तिदार होता है, उसके विम्स के ऊपर ये मुल्क चलता है। अब जब आप उसी अंदाज से मुल्क चलाएंगे तो उसको आप जमहूरी कैसे कह देंगे? अब यहाँ तक कि अब तो ये हो गया है कि अगर आपने पार्टी लाइन टो नहीं की तो जनाब आप अपनी नेशनल असेंबली की सीट से हाथ धो बैठेंगे। अब इस किस्म की यहाँ जमहूरियत आ रही है। कहने का मकसद ये है। अच्छा, नेशनल असेंबली की जो सीट है जिससे वो हाथ धोएंगे, वो भी तो एक 2-2.5 लाख 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में से आवाम की अक्सरियत पे ही वोट लेके वो मेंबर कौमी असेंबली का बना होगा ना। वो उस 2 लाख आदमी पे एक आदमी की जो विम्स हैं वो वीटो कर देगा। वो अक्सरियत, वो फौकियत ले जाएगा, वो उसके ऊपर हावी होगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जमहूरियत कि जमहूरी माइंडसेट क्या है, जमहूरियत की क्या इनकी सोच है, ये किस किस्म की जमहूरियत है। कहने का मकसद मेरा ये है कि जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जब तक आपके पास खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्निंग इदारे नहीं हों, जमहूरियत चल ही नहीं सकती। जमहूरियत का नाम है डिफरेंट टियर्स ऑफ लीडरशिप। जमहूरियत का ये नाम नहीं है कि एक न्यूक्लियस आप लेके बैठ जाए, अपनी मुट्ठी में सारे पावर को जम करके आप बैठ जाए और उसको आप जैसे मर्जी आए हाथ से आप पर्चे उड़ाते रहें। ये जमहूरियत नहीं होती। जमहूरियत उसको कहते हैं कि डिफरेंट टियर्स ऑफ लीडरशिप। और डिफरेंट टियर्स ऑफ लीडरशिप कब आती है? जब आपके इदारे खुद मुख्तार और सेल्फ गवर्निंग हो। अदरवाइज जमहूरियत चल ही नहीं सकती। नहीं चल। इदारों की बात मुख्तार मंसूर साहब आप भी ज़रा देखिए। जॉन हावर्ड जो बरतानिया का फॉरेन मिनिस्टर था टोनी ब्लेयर के पहले टेन्योर में, बल्कि दूसरे में, जब टोनी ब्लेयर ने जंग पे जाने का इराक़ के ख़िलाफ़ इरादा किया और सब किया तो इख्तलाफात बहुत बढ़े और यहाँ तक बढ़े थे कि जॉन हावर्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब वो आजहानी हो गए जॉन हावर्ड, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस्तीफ़ा लेने के बाद जब वो पार्लियामेंट हाउस से बाहर आए थे तो सहाफ़ियों ने और सारे सब लोग थे जमा वहाँ पे, उनसे एक सवाल ये किया था कि अब आप लेबर पार्टी छोड़ के कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? तो जॉन हावर्ड ने कहा था कि लेबर पार्टी मैं क्यों छोड़ूँ, लेबर तो मेरी पार्टी है। वज़ीर आज़म ने गलत एक डिसीजन लिया है और इसको लेबर पार्टी छोड़ के जाना चाहिए। लेबर पार्टी तो मेरी है और मैं इस लेबर से नहीं जाऊँगा। हाँ, इस आदमी ने गलत डिसीजन लिया, इसको सब मिलके और पार्टी से बाहर भगाओ। मुझे क्यों बाहर भगा रहे हो? मैं तो इस पार्टी में रहूँगा। अब ये जो माइंड सेट है कि जहाँ लीडरशिप चेंज करने की बात, और बाद में दुनिया ने देखा भी कि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन उसके अपने ही लोगों ने उसको इतना प्रेशराइज़ किया टोनी ब्लेयर को, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से, फ़लस्तीन की और इराक़ की, कि उसको रिज़ाइन करके जाना पड़ा। ये कभी होगा यहाँ पे? देखिए अर्जुन साहब, मसला ये है कि आपने अभी बात की और मैंने भी इससे कबल आपसे कहा था कि ये लिमिटेड कंपनियाँ हैं, ये ख़ानदानी एक तरह से विरासतें बन गई हैं। पॉलिटिकल पार्टी का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लीजिए आप, बरतानिया की देख लीजिए, फ्रांस की देख लीजिए, जर्मनी की देख लीजिए, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक फ़िक्री
एक नुक्ता नज़र पर पार्टियां तश्कील पाती हैं और फिर उसमें फ़रोग होता है, उसमें लोग आते हैं। आपने लोगों के रास्ते बंद कर दिए, आप मनपसंद लोगों को ला रहे हैं। फिर दूसरी बात ये जो यूसुफ साहब ने एक बात कही है, मैं फिर वो एक बात आपसे उसी की तरफ जाऊँगा कि यूसुफ साहब ने जो बात कही है वो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात है कि इदारे की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। जब पॉलिटिकल पार्टी में इदारा नहीं बन पाया, पॉलिटिकल पार्टी एक इदारे की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी, तो फिर वो दीगर इदारों की अहमियत को नहीं समझ पाएगी। पाकिस्तान में जो क्राइसिस है इस वक्त वो इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राइसिस है कि यहाँ पर इदारे नहीं बनने दिए जा रहे हैं। जो इदारे बन रहे हैं, क्योंकि इदारे जब बनेंगे तो फिर शख्स को या फ़र्द को उस इदारे के ताबे आना पड़ता है। उसमें जो भी आपका पार्टी का हेड होगा उसको भी उस इदारे में आना पड़ेगा। यहाँ वो पार्टी के सरबराह को मुतलकुल इनान बनाना चाहते हैं, उसको उस जगह पर खड़ा कर देना चाहते हैं कि वो खुदा की हैसियत में बैठ जाए कि उसने कह दिया कि जी मिस्टर एक्स तुम निकल गए पार्टी से, तुमने ये मेरी हुकूमतूली की। ये नहीं सोचा कि ये शख्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो वोट लेकर आया है उन वोटर का क्या बनेगा। हम आमरीत की मुखालफत करते हैं। जब आमरीत की मुखालफत हमारी करने की बुनियाद क्या होती है कि आपने उस असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जो लोगों के वोटों से, लोगों की विल से आई थी। आपने एक शख्स को वक्त से पहले जेल में डाल दिया बगैर। हु यू आर, आप कौन होते हैं किसी शख्स को जेल में डालने वाले कि जो अवाम का नुमाइंदा है। आप कौन होते हैं उस शख्स को, उस असम्बली को ख़त्म करने वाले जो इस मुल्क के 16 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है। तो मुखालफत करने का यही सबब है। वही काम जब आप कर रहे हैं तो मैं आपको कैसे उस काम को रेक्टिफाई करूँ। पार्लियामेंट को सब कहते हैं सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट अपना रोल प्ले कर रही है। देखिए जी, पार्लियामेंट इस वक्त लम्हे मौजूद में, देखिए जी, रूल्स ऑफ द गेम जो होते हैं वो हमेशा उसके हिसाब से पार्लियामेंट रोल प्ले करती है। आज जो रूल ऑफ द गेम है उसके हिसाब से वो क्या है आज? देखिए आज के एवरीवन ऑन बोर्ड मुकमुका नहीं कर रही है। मैं आप जवाब दूँ के साथ। मैं बताऊँ, मुकमुका एवरीबडी ऑन बोर्ड। आप सही कह रहे हैं, नहीं कर रही है, लेकिन जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पार्लियामेंट पूरा कर रही है। कोई ऑपोजिशन नहीं है, सब चीज़ मिल बांट के हो रहा है। फ्रेंडली ऑपोजिशन है ना हमारे पास, हर चीज़ मिल बांट के हो रहा है। 18वीं तरमीम की जिस शिक्की में रिपीटेडली बात कर रहा हूँ वो भी सब उसके हिसाब से हो रहा है। अब आप बताइए। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 18वीं तरमीम की जो यूसुफ भाई ने बात की है, 18वीं तरमीम को सारी पार्टियों के लीडर्स ने, कमेटी ने बनाया। मुझे ये बताइए आप कि उस पर कितने दिन पार्लियामेंट में डिबेट हुई है। ठीक है, आपने 9 महीने में बच्चा पैदा कर दिया, लेकिन 2 या 3 अरकान पार्लियामेंट नहीं, 2 डेज हुआ है। 2 या 3 नेशनल असेंबली जावेद हाशमी, हाँ, ख्वाजा साद रफीक भाई 2 दिन चली और है, गालिब चौधरी निसार 2 दिन